एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग पोस्ट आई हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या साइट है, लास्ट डेट क्या है और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ignou.ac.in पर, तो यहाँ पर आपको ये पेज, होम पेज खुला हुआ मिलेगा, जहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट और साथ ही साथ फॉर्म को भरने का जो लिंक है आपको प्रदर्शित होगा। और फॉर्म को भरने का जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो इग्नू फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई फॉर 45 पोस्ट ऑन ignou.ac.in, यानी कि इस साइट पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्टें हैं? टोटल 45 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म आया था ये नवंबर में ही आया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसे जो है नहीं भर पाया लोगों ने, और ये साइट भी नहीं चल रही थी। अब फिर से इसको स्टार्ट किया गया है, नोटिफिकेशन फिर से डाल दी गई है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट विल बी डन इन वेरियस स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड एकेडमिक पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर एट द इग्नू। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, प्रोफेसर की 21 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 20 पोस्टें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है और डायरेक्टर पोस्ट 1 है, 1 पोस्ट डायरेक्टर की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 का पीडीएफ डाल रखा है, वहाँ से आप बेसिक एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर की क्या है और प्रोफेसर की क्या है। अदर डिटेल्स की बात करें तो देखिए क्या है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन कैन सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स शुड रीच द अच्छा देखिए क्या है, फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म का हार्ड कॉपी है जनवरी 15, 2022 तक किस एड्रेस पे आपको भेजना है, आपको जो जिस एड्रेस पे भेजना है वो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीज़न, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पे ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर साथ में सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके A4 एनवेलप में डालकर आपको 15 जनवरी 2022 से पहले इस एड्रेस पर भेज देना है। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 जनवरी 2022 है। 5 जनवरी 2022 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सीटें देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीटें आई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की क्लियरली विजिबल नहीं है तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पिक्चर जो है क्लियरली विजिबल नहीं है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और डायरेक्टर पोस्ट के लिए है। अब किस किस डिसिप्लिन में हमें यहाँ देखना है। अगर प्रोफेसरशिप की बात करें तो इसका सबसे पहले सैलरी की बात करें तो लेवल 14 ऑफ 7th पे कमीशन, और प्रोफेसर की जो सैलरी है 1,44,200 से लेके 2,18,200। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 13A, और इस सैलरी की स्टार्टिंग होगी 1,31,400 से 2,17,100। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 10, और सैलरी की स्टार्टिंग है 57,700 से 1,42,400 तक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीजी मस्ट है, आपका पीजी होना चाहिए प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आप यूजीसी रेगुलेशन एक्ट डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम पोस्ट की बात करें, किस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट आई हैं, तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में प्रोफेसरशिप के लिए इंग्लिश की 1 पोस्ट है और
उर्दू की एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी में। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो हिंदी के लिए एक ओबीसी में, उर्दू के लिए एक एससी में और एक ओबीसी की, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं आई है। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके पूरी डिटेल में सारी पोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो स्कूल ऑफ साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर में जियोलॉजी की एक पोस्ट आई है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट की एक पोस्ट आई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में आई है हेल्थ साइंस एक सीट ओबीसी के लिए। बाकी जो भी पोस्ट हैं रिमेनिंग पोस्ट ये जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए है। साथ ही साथ डायरेक्टर पोस्ट की बात करें तो डायरेक्टर पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा है मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 57 ईयर्स ऑफ एज, उससे नीचे होना चाहिए। और इसकी सैलरी यहाँ पर ये दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अप टू 62 ईयर्स ऑफ एज, तो ये इसका है पूरा क्राइटेरिया। साथ ही साथ बात करें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन शेल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग सारी भर्तियां होंगी। साथ ही साथ इसमें ये लिखा है कि जिन एप्लीकेंट्स ने ये फॉर्म पहले भरा था जब ये एडवर्टाइजमेंट 2019 में आया था, उन्होंने जब भरा था तो अब उनको फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा, रिफ्रेश एप्लीकेशन फिर से अप्लाई करना होगा। लेकिन फ़ी जो है जो पहले सबमिट कर चुके हैं उन्हें दोबारा से फ़ी को सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म को भरने के लिए लिंक क्या है www.ignu.ac.in। लास्ट डेट क्या है फॉर्म को सबमिट करने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 5 जनवरी 2022, इसको याद रखिएगा 5 जनवरी 2022 ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की डेट है। और 15 जनवरी 2022 हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है। एड्रेस क्या है द डायरेक्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीज़न इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है बाई स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डिस्कस कर ली। बाकी ये जो पूरा पीडीएफ है, पूरी इमेज है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने इग्नू के फॉर्म भरे हैं पीएचडी के, जो कि अभी वीडियो मैंने बनाया था 1-2 दिन पहले ही एक पीएचडी फॉर्म के, तो वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 50% जो है 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और साथ ही साथ एजुकेशन डिसिप्लिन से अगर आपने फॉर्म डाला है तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर जो है एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है यूजीसी नेट साइकोलॉजी, यूजीसी नेट एजुकेशन, तो इसमें जो है सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें आपके लिए, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जो 50 क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है इग्नू का। अभी फॉर्म आए हैं, फिलहाल थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पर जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो देखिए यहाँ सारी वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग मैंने डाल रखे हैं, तो आप यहाँ से जाकर हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोस पड़े हैं, एक बार ज़रूर एक्सेस करिए। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।